RD शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 29.1 चैप्टर लिमिट्स। तो ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में बना हुआ हूँ, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाला हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 to 15 भी। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द लिमिट एक्सटेंड टू a प्लस। ये a प्लस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर और ऑल्सो प्रूव दैट दिस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। आप ये कॉन्सेप्ट फंक्शन में पढ़ चुके हैं, तो मैं वो भी वीडियो डाल चुका हूँ। तो डिटेल में अगर पढ़ना है तो उस सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जितने भी थे, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो सारा कॉन्सेप्ट तो आपको माइंड में रहना ही चाहिए। थोड़ा सा बहुत मैं रिकॉल कर दूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आखिर होता क्या है। तो मैं सिंपली बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, सपोज मैं मान लिया 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो 2.5 से क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा, 2.5 से लेस हो या इक्वल टू वो खुद नंबर हो, तो इक्वल टू इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2.5 से अगर बात करूं नंबर लाइन पे, सपोज मान लीजिए 2.5 है, तो इसके जस्ट छोटा में वो नंबर कौन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, 2 है ना, बोल रहा है ना, लेस देन, उसके बाद 1 है, नेक्स्ट 0 है। बात हमको लेस देन का करना है। इक्वल टू तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर 2.5 अगर ले रहा हूँ तो 2.5 तो इंटीजर है नहीं। तो यह जाएंगे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बोला ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। तो इसका आएगा कितना आंसर, 2 आएगा। यही मैं एग्जांपल लेता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो नंबर लाइन पे 2 तो रहता ना, 2 से छोटा 10, लेकिन इक्वल टू भी तो बोल रहा है इटसेल्फ, तो यहाँ पे 2 हो सकता है। समझ में आ रही ना बात को। चलिए मैं कुछ नेगेटिव नंबर ले लूँ। तो नेगेटिव नंबर का देखते हैं कि क्या होता है। सपोज मैं मान लिया -2.5, ये नेगेटिव नंबर का है। इसका भी क्या होगा, तो डिफिनीशन तो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर खोजेंगे लेस देन, इससे लेस देन। तब -2.5 अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो इससे छोटा क्या होगा, -3, -4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब -2.5 ये इंटीजर है नहीं, ये तो मुझे लेना ही नहीं होगा। तो मिल गया क्या, -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, बोल तो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3 बड़ा है, तो ये आएंगे -3। आई होप कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, रिकॉल करवाया, इस पर क्लियर हो गए हो। देखिए तो अब यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल के साथ, a प्लस लेना है। तो सपोज तो a प्लस, तो a ही रहने देता हूँ। तो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, a ही तो आएगा। समझ में आ रही है ना बात को। ये लिखें या फिर ये लिखें, अभी 2 का मैथ दिखाया ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन बनाएंगे कैसे, ये सब करने जाएंगे नहीं। उसके लिए मैं प्रोसेस बताया हूँ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो नाउ सॉल्यूशन पे आएंगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x। इसमें एज्यूम करूँगा लेट x को मैं a प्लस h एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस है। तो वेयर h टेंड टू 0,
तो इसको अब लिमिट को चेंज कर दूंगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो x क्या में हो जाएंगे a प्लस h 0 पुट कर दिया तो बचेंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a। यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझे। 1 माइनस मतलब लेफ्ट साइड फ्रॉम 1 से लेफ्ट साइड। सपोज मैं 1 लिया तो 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, यही है ना। x टेंड टू 1 माइनस मीन्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब जितना भी वैल्यू है, सपोज 0.6 का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये डालूंगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएंगे। फिर से यही सब कॉन्सेप्ट, 0.6 अगर ले रहा हूँ मैं नंबर लाइन पे, तो इससे छोटा इंटीजर तो 0 ही होंगे, फिर -1 होंगे, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में सबसे बड़ा कौन है, 0। क्लियर ना। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन बनाएंगे अगेन वही लेफ्ट हैंड लिमिट लगाकर अप्रोच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो अब निकालना ही है, तो मैं मान लूँगा यहाँ पे लेट x टेंड टू 1 माइनस h वेयर h टेंड टू 0। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस h। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझे बात को, h अगर 0 पुट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 आएगा, तो फिर तो आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ये 1 नहीं, ये कॉन्सेप्ट वाला आंसर लिखना। क्या आ रहा है, 0। और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझ में आ रही है ना बात। ऐसा आप करें, कोई गलत नहीं करेगा आपको। ये अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 जो आ रहा है ना, 1 अप्रोच करा लेफ्ट हैंड साइड से, और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा। जितना भी वैल्यू को अप्रोच करवा रहा हूँ 1 से लेफ्ट साइड से, उसका 0 ही आएगा। 0.6, 0.7, किसी का भी ले लें, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख दें, इसके पीछे का कहानी ये है। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 17 है, शो डैट लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। 2 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, 2 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड से, दोनों अगर इक्वल नहीं है तभी तो बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका देखूं तो लिमिट मैं डायरेक्ट अगर पुट कर दूं h टेंड टू 0, आप यहाँ पे लेट इसे मान के चलेंगे, तो h टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 माइनस h, और यहाँ पे 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये जो कहानी, चलिए h टेंड टू 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया तो आंसर तो ऊपर में 2 आएगा। लेकिन ये नीचे वाला का कहानी, लिमिट तो दोनों में लगाऊंगा, ऊपर में भी और नीचे में भी लगाएंगे हम। मैं डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ, प्रॉपर्टी है ना भाई, न्यूमरेटर में भी लिमिट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, समझ आ रही ना। चलिए तो ये उस पर लगाया। अब ये नीचे का कहानी, तो नीचे का कहानी यहाँ पे अभी आपको समझाया ना, ये 1 माइनस h मैं डायरेक्ट 0 पुट किया। इसका मतलब ये है कि ऊपर से हम देखेंगे,
ऊपर का क्या कहानी बोल रहा है कि 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से जितना भी नंबर मिला 0.6 0.70 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर दिया 0। तो इसको भी उसी तरह से समझेंगे हम लोग। 2 माइनस एच का मतलब कि हम लोग 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे समझिए 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कि 1.9 1.8 1.7 एंड सो ऑन। तो अब 1.9 लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें तो 1.9 अगर लूँ और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डालूँ इसमें, तो इसका कहानी क्या है कि 1.9 नंबर लाइन पे लूँ तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1 0 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 सारा इंटीजर है, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिखूँगा 1। और कहानी ये समझ में आ रही है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अब h टाइम टू 0, तो यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे ना आप, तो फिर दिमाग में क्या आएगा ना कि फिर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बन गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 आपको दिमाग में आएगा कि तो आंसर 2 आएगा, तो 2/2 1, ये फिर प्रोसेस गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके आएंगे भाई कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और इतना सारा कहानी मैं यहाँ पे कैसे क्या लिखूँ, वो डायरेक्ट आप लिख देंगे ना 1, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ बच्चा समझ रहा है वो चीज़, ये बैकग्राउंड समझ रहा है ना। नेक्स्ट लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी राइट हैंड को अप्रोच कराऊंगा, तो h टाइम टू 0 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो h टाइम टू 0 इसमें पुट किया, इसमें पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा ऊपर में 2। अब नीचे में चलूँ तो नीचे में क्या काची का कहानी था 2 प्लस का था कहानी, तो 2 प्लस का कहानी अगर बताऊँ मैं, तो 2 को अप्रोच कर रहा किधर से राइट साइड से, तो इधर क्या क्या नंबर होंगे 2.1 2.2 2.3 ऐसे एंड सो ऑन, है ना, इधर से आ रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं। तब सपोज इसी में से कोई नंबर मान लिया 2.2, तो 2.2 का हमको अब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा। 2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं नंबर ले लिया 2.2, 2 प्लस मतलब है तो 2 से बड़ा तो है ना नंबर जो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। 2.2 सेलेक्ट किया, इसके अंदर से यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे भी डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो उसके पहले तो मैं इसको ब्रेक कर दिया राइट हैंड लिमिट में। आप देखिए इसका मैं समझा रहा था 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नंबर लाइन लेंगे 2.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, क्लियर ना। 2.2 का तो 2.1 हो 2.2 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो 2.2 से छोटा कौन होगा 2 1 0 -1, इस जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 2.2 के बाद जो पहला मुझे नंबर मिला इंटीजर यही है 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये तो कैंसिल हो, तो 1 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हर पॉइंट को मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 एकदम सेम है क्वेश्चन 17 जैसा, 3 प्लस यहाँ पे है, उसमें क्या था 2 प्लस, और यहाँ में क्या था 2 माइनस, तो सेम प्रोसीजर आप खुद से कर लेंगे। तो डू योर सेल्फ, 2 के जगह 3 दे दिया तो आप कर तो सकते हैं ना, मैं 17 तो बता ही चुका हूँ। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में है कि लिमिट फाइंड लिमिट x टेंड टू -5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं मान लेता हूँ लेट x, क्या मानूँ, x इक्वल टू -5/2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा,
है ना। पहले मैं तो लगा दूं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मिनट, -5/2 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊं तो लिमिट x टेंड टू -5/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एंड राइट हैंड लिमिट लगाऊं तो लिमिट x टेंड टू -5/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये निकालना है। ये निगेटिव मतलब कि निगेटिव नंबर है, और ये माइनस का मतलब कि -5/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा। ये प्लस का मतलब कि -5/2 को मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू, मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो -2.5 ऐसा, x लिमिट x टेंड टू -2.5 प्लस, ऐसा करने से आपको इजी हो जाएगा समझने में। नाउ मैं अगर तो ये माइनस को अप्रोच कर रहा लेफ्ट हैंड में तो क्या होता है, मैं अगर a माइनस रहता था तो लिमिट में क्या लगता है a-h, तो वही तो अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। लिमिट h टेंड टू 0, अगर इसको h टेंड टू 0 करेंगे तो इसको वैल्यू पुट करना होगा -2.5 माइनस h 0 पुट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5। अब -2.5 का अभी तो मैं निकालने के लिए बताया था आपको कि -2.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है जो लेस देन हो या इक्वल हो। तो ये तो पॉसिबल है, होगा ही नहीं 2.5 क्योंकि इंटीजर है ना, तो इससे छोटा क्या होगा -2 -1। इस सब में से देखेंगे तो -2 क्या है जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या -2। समझ में आ रही है बात को। -2.5 से बड़ा छोटा कौन है भाई, -2 होंगे, -3 होंगे। -2 तो यहीं पे होगा, तभी तो आएगा ना -2.1 -2.2, तब तो 2.5, उसके बाद -3 -4, सॉरी गलत लिख दिया था, -5। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या -3, तो आंसर क्या हो जाएगा -3। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है 19 का -3 दिया हुआ है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट से लगाएं या फिर राइट हैंड लिमिट से लगाएं, आंसर आपको वही आएंगे। अब इसमें तो ये तो नहीं दे रहा है कि कौन सा लिमिट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है कि राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से लगाने से तो मुझे मिला आंसर कितना -3। तो राइट हैंड लिमिट लगाने से क्या मिलेगा भाई, कॉन्सेप्ट अगर मैं ये समझाऊं तो -2.5 है, तो इसको मुझे राइट साइड से अप्रोच करवाना है। तो राइट साइड से तो भाई यही नंबर अगर 2 है तो राइट साइड से तो अप्रोच ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगाऊँ इधर तो -2.1 -2.2 -2.3 ऐसा होगा। तो -2.5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ रही है ना बात को। अप्रोच कर रहा हूँ मैं राइट साइड से, तो सपोज मैं मान लिया -2.2 है ना, ये इसका निकालने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट साइड से अप्रोच कर रहा था मैं। तो अगेन मैं अगर -2.2 का निकालूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.2 लेस देन, तो लेस देन में -3 आएंगे, फिर -4, तो वही चीज़ तो है। -2.5 का निकालें चाहे -2.2 का निकालें, इसमें भी आ जाएगा कितना -3 ही आंसर आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो कोई भी एक लिमिट लेके चलें और बस वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन 19 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मूव करते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 2 f ऑफ x, ये आपको फाइंड आउट करना है। और f(x) कंडीशन दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये कब होंगे, जब x लेस देन 2 होगा। ये 4 इक्वल टू 4 होगा कब, जब x इक्वल टू 2 हो। अब x ग्रेटर देन 2 के लिए 3x माइनस 5। तो
ये सब निकालते हैं तो क्या निकालना क्या है इसमें, इवैल्यूएट, अच्छा यही निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो पहले चेक करना होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करेंगे तभी तो लगाएंगे ना हम लोग। तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 माइनस मतलब कि 2 को अप्रोच कर रहे हैं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए क्या फंक्शन यूज़ करूँगा ये, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये यहाँ जगह 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2 माइनस एच, एच 0 पुट कर दूँ तो यहाँ तो 2 आ जाएंगे माइनस। अब ये देखिए 2 माइनस एच का मुझे क्या निकालना है, तो ये अभी मैं कौन सा क्वेश्चन में बताया था आपको, 17 में शायद, है ना। 2 माइनस एच, इसका मैं करवा चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा कितना, 1 आएगा। तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1। एक ही चीज़ को मैं कितना बार रिपीट करवाऊँ, अभी जस्ट 16 या 17 में यही कॉन्सेप्ट थे, 16 नहीं 17 में थे, ठीक है ना। 17 में ही तो है 2 माइनस अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो खुद से देख लेंगे। नौ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएंगे। तो 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए 3x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड टू 0 3 इंटू एक्स 2 प्लस एच माइनस 5, तो h 0 पर 3 2 6, 6 माइनस 5 क्या आ जाएंगे 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट हो गए तो हेंस जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब किसके इक्वल हो जाता है, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू पे, है ना। लिमिट x टेंड टू 2, तो लिमिट x टेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, आंसर 1 आया। ये क्वेश्चन 20 completed. Now move to question number 21. So pause the video, note it down. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं, और भी अगर आप ले सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 कॉस 1 बाई एक्स, ये ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होंगे सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेन उसका रीज़न क्या है, मैं जानता हूँ, मैं ही क्या आप भी जानते हैं कि साइन फंक्शन ऑसिलेटरिंग फंक्शन है। किसके किसके बीच में ऑसिलेट करता है, 1 और -1 के बीच में, है ना। इसी के बीच में तो ऑसिलेट करते रहते हैं ऐसे। अब किसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे अगर मान लीजिए यहीं पे करूँ, किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पे एक्स के वैल्यू पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि साइन क्या वैल्यू क्या होगा, वो तो कंटिन्यूसली ऑसिलेट हो रहा है ना। वही कॉन्सेप्ट मैं ये चीज़ इसमें बताऊंगा कि भाई ये जब कुछ आएगा, इसलिए मैं स्टार्ट ही करता हूँ, तो जहाँ पे आएंगे वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेस वही है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन 1 बाई एक्स, तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1 बाई 0 माइनस एच, जी तो ख़त्म हो जाता है माइनस। तो ये यहाँ पे देख जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो एक लाइन अगर और बना दूँ तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ -1 बाई एच, ये माइनस यहाँ पे बाहर आएगा तो माइनस मैं बाहर ही ले लेता हूँ, माइनस लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1 बाई एच।
अब एच 0 पुट कर दिया तो माइनस लिमिट 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी में तो कि इधर का बात कर रहा होगा, तो इधर भी तो वैल्यू जो ग्राफ है ऑसिलेट कर रहा है ना। तो अब कैसे वैल्यू बताओ, ऐसे भी जानते हैं कि साइन इन्फिनिटी कौन सा अननोन नंबर तो है, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू होता है, तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू ही नहीं है ना। और इन्फिनिटी जब मालूम ही नहीं तो उस पर कैसा ऑसिलेशन हो रहा है ये तो पता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ना, इसका रीजन लिखेंगे क्या कि ऑसिलेशन बिटवीन 1 and -1। ऑसिलेट तो करेंगे उसी के बीच में, 1 और -1 के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी में भी ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना। तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करूँ, इस तरह से समझे। या फिर साइन इन्फिनिटी तो अननोन वैल्यू होते हैं, थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि वैल्यू इज नॉट श्योर। इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू श्योर रहेंगे भाई, अननोन नंबर पे, सो नॉट डिफाइन, इसलिए डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट उसी तरह से प्लस के लिए अगर बात करूँ तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस साइन 1/x। तो मैं लिखूँगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/0 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/h। अगेन मैं h 0 पुट कर दूँ, ये h है तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लिमिट साइन इन्फिनिटी। अगेन फिर से बोलेंगे ऑसिलेशन, वही सेम स्टेटमेंट। माइनस इन्फिनिटी पे जो कहानी होगा उधर प्लस इन्फिनिटी पे भी कहानी होगा, वहाँ भी +1 और -1 में ऑसिलेट होते रहेंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू तो भी बताएगा भी नहीं, है ना। थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ले लेते हैं ना, इतना भी, तो उसमें भी रेंज में ना वो वैल्यू ऑसिलेट ही होते रहता है कंटिन्यूसली। तो कहाँ से एग्जैक्ट बताऊंगा मैं। और x टेंड टू 0 का अगर बात करें ना, और भी अगर डिटेल में चलो तो ये मान लीजिए ये 1 है, ये -1 है, और x 0 यही पे होता है, तो x 0 पे वैल्यू ऐसी ना क्या होगा, जैसे जैसे 0 का अप्रोच करेंगे ना, ये ऑसिलेशन थोड़ा और ज़्यादा फास्ट होते रहता है ना। तो कहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ, है ना, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट ही होते रहते हैं। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट की, ऑसिलेशन बिटवीन +1 and -1। सो यही वैल्यू इज नॉट श्योर, सो नॉट डिफाइन। ये था कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। 22 में कह रहा है कि f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है k cos x अपॉन पाई -2x where x is not equal to π/2 and next 3 when x equal to π/2, ये दिया हुआ है। और गिवन में क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू π/2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ π/2, ये गिवन दिया हुआ है। तो मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो भी ये कंडीशन दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इसका समझ में आ गई बात को। तो जब एग्जिस्ट करें तो कोई भी एक वैल्यू लेके चलूँगा या फिर नहीं। जल्दी देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अगर ये लेके चलूँ x टेंड टू π/2, अच्छा f ऑफ π/2, x का वैल्यू अगर π/2 लेते हैं तो ये फंक्शन क्या देगा वैल्यू 3, ये तो वैल्यू मालूम है 3। लेफ्ट हैंड, अब ये क्या है लिमिट x टू, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे या फिर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों के लिए है, x इज नॉट इक्वल टू π/2। इसका तो क्या हुआ कि π/2 माइनस और π/2 प्लस। π/2 नहीं है यानी कि π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा। चलिए तो
मैं इसमें क्या करूं, लिमिट x टेंड टू π/2, तो ये वाला वैल्यू पुट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए तो यही अप्लाई करूंगा। तो k cos x π-2x। मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, जो भी करने जा रहा हूँ उसके पहले एक फॉर्मूला बता दूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये थ्योरम ही है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आर.डी. शर्मा में ऐसा होता है। नेक्स्ट आने वाला एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन बैक पीछे में ये मिल जाता है आपको। तो ये अभी तो बताया नहीं था, ये अभी एक्सरसाइज में है नहीं, फिर भी आगे वाला एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट था। तो अभी मैं थोड़ा बता दिया कि चलिए थोड़ा जान लीजिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है, थ्योरम है। मैं ना ये इसको ब्रेक करके इसी फॉर्म में लाने जा रहा हूँ। तो इस फॉर्म में लाने के लिए π/2 है, यहाँ पे cos x है, तो लिमिट x टेंड टू π/2 के cos x को मैं लिख सकता हूँ sin π/2 माइनस x अपॉन π-2x। कोई दिक्कत तो है नहीं। कैसे, क्यों मैं ऐसा किया कि देख रहे हैं कि π/2 है, तो कुछ तो π/2 के टर्म में ऐसा किया। जब तक ये sin x के टर्म में तो आ गया, तो ये जो भी ये पूरा टर्म x है वो नीचे में भी रहना चाहिए। तो इसको π/2 बनाने के लिए मैं 2 कॉमन ले लूँगा इसमें से। तो लिमिट x टेंड टू π/2 के अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो sin π/2 माइनस x, ये हो जाएगा π/2 माइनस x, ये तो होगा। तो अब लिमिट को भी तो ऐसा ही बनाना होगा, x टेंड टू 0 का अप्रोच करना होगा, लेकिन यहाँ तो x टेंड टू π/2 अप्रोच कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, अगर x टेंड टू π/2 है, π/2 के इधर लेके चलूँगा तो x माइनस π/2 टेंड टू 0। जो यहाँ पे x था वही x रहना चाहिए। यदि यहाँ पे x प्लस 2 साइन डिवाइडेड बाई x प्लस 2 हो, तो लिमिट में भी x प्लस 2 टेंड टू 0 होना चाहिए। तो इसको बनाऊँगा तो लिखेंगे लिमिट x माइनस π/2 टेंड टू 0। k/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ इधर, इसमें लिमिट कुछ है ही नहीं, लिमिट का टर्म कोई फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे लगा दूँ साइन π/2 माइनस x π/2 माइनस x। ये सारा मैं रफ करते गया था और ये सब इक्वल टू 3 था, 3 लगा दें। 9 अब ये बन गया ना इस पैटर्न पे, और इतना कर दिया कि ये इस पैटर्न पे बन गया। क्या था, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है 1। ये सॉल्व किया तो पूरा 1 आ गया। तो क्या बच गया यहाँ पे k/2 इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू क्या आ गया आंसर 6, और यही आंसर है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।